तो सत्ता में आज सबसे पहले बात करेंगे देश में शुरू हुए नए ट्रेंड की। ये ट्रेंड नए साल के जश्न की तस्वीरों में दिखा। ऐसा लग रहा है नए साल पर बड़ी संख्या में लोगों ने नया प्रण ले लिया है। ये प्रण है मंदिर भ्रमण का। इस प्रण में घूमने के लिए हिल स्टेशन जाने से ज्यादा मंदिर दर्शन वाला विचार है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि नए साल पर शिमला और मनाली से ज्यादा लोग देश के मंदिरों में जा रहे हैं। जैसा कि दावा किया जा रहा है, उज्जैन महाकाल और काशी विश्वनाथ के मंदिर में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। यह संख्या 16 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं दूसरी ओर हिल स्टेशन यानी शिमला और मनाली के होटल सिर्फ 60 से 70% ही भर पाए। 30 से 40% तक ये खाली रहे। आपको सुनकर आश्चर्य जरूर हो रहा होगा, लेकिन ये सच है, जो तस्वीरें और आंकड़ों के जरिए अब सामने भी आ रही है। देश भर में नया साल मनाने का नया ट्रेंड क्या है, आप मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतार से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मंदिरों में उमड़े भक्तों के सैलाब से ये साफ दिखाई भी दे रहा है। मंदिरों के बाहर भक्ति की गूंज है, भक्ति के रंग हैं, भक्ति वाले माहौल से भी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। 31 दिसंबर की रात से शुरू हुआ मंदिर भ्रमण और भगवान के दर्शन वाली इस पार्टी का सिलसिला आज भी जारी है। धार्मिक स्थलों पर पूजा और अरदास के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पहले बात करते हैं अयोध्या की, जहां इस वक्त भक्ति का गजब माहौल है। उमंग है, उत्साह है, हर गली हर चौराहे भगवान राम की गूंज है। नए साल पर अयोध्या के मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच चुके हैं। नए साल पर काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भक्ति का सैलाब आया हुआ है। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर साल की पहली गंगा आरती और सूर्य पूजा की गई। दोनों ही धर्मस्थलों पर 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दावा है कि 16 लाख लोग दर्शन कर सकते हैं। भक्तों के उमड़े सैलाब को देखते हुए कई मंदिरों में वीआईपी दर्शन बंद हैं। एक तरफ इतनी भीड़ हो गई थी कि चारों ओर भक्तों की 2-2 किलोमीटर तक लंबी लंबी कतारें लग गई थी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 2024 की पहली भस्म आरती की गई। 1 जनवरी को होने वाली भस्म आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग 1 महीने पहले ही फुल हो चुकी थी। 31 दिसंबर को सुबह 6 बजे ऑफलाइन बुकिंग की लाइन लग गई, जो 1 घंटे में फुल हो गई। जिनको दर्शन का मौका मिला, उनकी संख्या कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। नए साल के मौके पर अयोध्या में राम भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के ठीक बाहर, और आप भीड़ का आलम देखिए। यहाँ पर श्रद्धालु कितनी बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। यहाँ से आप ऊपर तक देख सकते हैं कि सीढ़ियों पर किस तरह से लोगों की कतार जो है वो लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है। सुरक्षा के इंतजाम इस बाबत यहाँ पर किए गए हैं कि नियंत्रित भीड़ को ही दर्शन करने के लिए एक बार में अंदर भेजा जा रहा है। बाकी लोग तमाम आपको इंतजार करते हुए सीढ़ियों पर दिखाई देंगे। जो रास्ता है, यही रास्ता राम जन्मभूमि की ओर जाता है, मंदिर की ओर जाता है, जहां पर निर्माण चल रहा है। और उस रास्ते पर भी आप भीड़ का आलम देख लीजिए। तो इतना बड़ा जन सैलाब अयोध्या में नए साल के मौके पर, हर कोई यहां दर्शन करने के लिए, श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो बड़ी संख्या में यहां पर जुट रही है। यहाँ नव वर्ष के उपलक्ष्य में हम सपत्नी जो है दर्शन करने के लिए आए हैं भगवान श्री रामचंद्र का और हनुमान जी का। नए साल की शुरुआत बजरंग बली के साथ हुई। नए साल के मौके पर ये प्लान बनाया आपने कि राम के दर्शन हो जाए। जी जी, कैसा लग रहा है? अयोध्या बदली बदली लग रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत खुशी है, अपनी खुशी को हम बयान नहीं कर सकते। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। वैसे मंदिरों में भक्तों का सैलाब नई बात नहीं है, लेकिन जब हिल स्टेशन से ज्यादा लोग मंदिरों को पसंद करने लगे, जब हिल स्टेशन के होटल से ज्यादा भीड़ मंदिरों में दिखने लगे, जब होटल के कमरे की ऑनलाइन बुकिंग से पहले मंदिर दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग फुल हो जाए, तो समझिए ये कितना बड़ा विचार परिवर्तन है। ये नया ट्रेंड है। आपने मंदिरों में श्रद्धालुओं के लाखों की संख्या वाली तस्वीरें देखी। अब शिमला और मनाली के खाली होटल के आंकड़े भी जान लीजिए।
हिमाचल प्रदेश में इस बार नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटकों ने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। 31 दिसंबर को जहां शिमला सहित प्रदेश के दूसरे पर्यटन स्थलों में होटल पूरी तरीके से पैक रहते थे और पर्यटकों को कमरों के लिए भटकना पड़ता था, लेकिन इस बार शिमला में होटल 60 से 70% ही भर पाए। शिमला में लगभग 300 होटल हैं, तो इस लिहाज से लगभग 90 होटल यहां पर लगभग खाली रहे। वहीं मनाली की बात करें तो यहां लगभग 600 होटल हैं, यहां भी 180 से ज्यादा होटल खाली रहे। यह दावा शिमला होटल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन की ओर से किया गया। थोड़ी सी इस बारी ऑक्यूपेंसी कम हुई, शायद में भी बर्फ नहीं पड़ी। लोग तो आए थे, पर उसमें मेरे को लगता है ज़्यादा कि डे विजिटर्स थे या लोकल थे। माल रोड पे, रिज पे तो रश पूरा था, मतलब अरेंजमेंट भी ठीक था, बट हाँ होटल्स में ऑक्यूपेंसी कम थी। कितने तक जो ऑक्यूपेंसी रही होगी? को तो अराउंड 50% थी, 31st को 65 to 70% हो गई थी।